सर क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखा हुआ है क्या है? tan 45 डिग्री अपॉन cosec 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री अपॉन cot 45 डिग्री माइनस 5 sin 90 डिग्री अपॉन 2 cos 0 डिग्री। सर इसमें वैल्यूज पता होती है हमें? हाँ, आपको याद होनी चाहिए। tan 45 की वैल्यू कितनी थी सर? अगर पता होता तो यहाँ थोड़ी सी 1 होती है। cosec 30 डिग्री की वैल्यू सर, cosec किसका उल्टा है? साइन का। साइन 30 की होती थी 1/2, तो इसका क्या हो जाएगा सर? 2। सर ऐसे याद करना पड़ेगा, आपको जैसे याद हो जाए वैसे कर दो। बाकी वैल्यूज चेक करते रहना, मेरी गलत भी हो सकती है। सेक 60 डिग्री, सेक किसका उल्टा है? कॉट का। सर कॉट का नहीं, कॉस का। कॉस 60 कितना होता है? 1/2। सेक 60 कितना हो जाएगा सर? 2। कॉट 45 1 माइनस 5 साइन 90 कितना होता है? 1 अपॉन 2 कॉस 0 कितना होता है? 1। सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब क्या करेंगे? सॉल्व। सर कैसे? 1/2 प्लस 2/1 माइनस 5/2। सर अगला स्टेप एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा सर? 2 लिख दिया। 1 प्लस 4 माइनस 5। सर ये तो आंसर 0 हो गया। तो क्या हो गया? आंसर 0 हुआ ना, नंबर थोड़ी। जल्दी कॉपी करो जिसको करना है। सर 14 क्वेश्चन में क्या निकालना है? एक्स की वैल्यू। सर एक्स देख कहाँ पे रहा है सर? ये रहा। अब पहले क्या है? साइन 3x, मतलब जो ये है पूरे एंगल की वैल्यू है। आप अकेले तो लेके जा नहीं सकते सर, बिल्कुल नहीं लेके जा सकते। 2 क्या हो रहा है यहाँ पे? मल्टीप्लाई। 2 दूसरी तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड। सर इतना लिख सकते हो? सर बिल्कुल लिख सकते हो। √3/2। यहाँ पे आप किसको कंपेयर कर रहे हो? साइन को। तो राइट हैंड साइड में भी साइन होना चाहिए, तभी तो कंपैरिजन होगा। सर अगर इतना पता होता तो यहाँ थोड़ी होते। चलो मैं बता रहा हूँ। जब भी आप कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कंपेयर करते हो, सामने इक्विवेलेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होनी चाहिए। तो साइन, यहाँ पे साइन लेके आना पड़ेगा। अब साइन की कहीं भी वैल्यू √3/2 है, टेबल में चेक करना। साइन की कहीं भी वैल्यू √3/2 है सर? हाँ है। साइन 60 पे तो √3/2 को क्या लिख सकते हैं? साइन 60 लिख सकते हैं। सर दोबारा बताओ, समझ नहीं आया। सर एक बात बताओ, अगर साइन 60 लिखा हो तो आप क्या उसे √3/2 लिख सकते हो? साइन 60 की वैल्यू क्या है? √3/2। टेबल देखोगे मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर साइन 60 को √3/2 लिख सकते हो तो √3/2 को भी तो साइन 60 लिख सकते हो। हाँ, तो सर इसको यहाँ लिख दिया साइन 60। सर अगली बात बताओ, बताओ यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है। साइन से साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल। लेकिन कभी भी काट के नहीं दिखाते हैं, मतलब इसे काट के ऐसे दिखाओगे नहीं। अगले स्टेप में सीधा लिख दोगे क्या? 3x = 60 डिग्री। x कितना हो जाएगा? 60/3। सर x कितनी है सर? 20। सर ठीक है। सर एक बार दोबारा समझा दो। ये लो, आपको क्या निकालना था? x की वैल्यू। x किस में है? एंगल में। तो आप डायरेक्टली 3 को उधर नहीं भेज सकते। सर पहले क्या करेंगे? जो साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा। अब आप टेबल में चेक करोगे कि ये वैल्यू किसकी है। सर टेबल हमें याद होनी चाहिए। हाँ वैसे तो याद होनी चाहिए, लेकिन अभी आप छोटे बच्चे हो, चौथी वाले, तो आपको याद नहीं होगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको भी याद हो जाएगी। √3/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन में। सर साइन में ही क्यों देखते हैं? क्योंकि कंपेयर आप साइन को कर रहे हो। अगर यहाँ पे tan होता तो tan के टेबल में देखते, कॉस होता तो कॉस के टेबल में देखते। तो यहाँ पे साइन के टेबल में कहाँ पे आती है √3/2? सर साइन 60 पे लिख दिया। सर साइन साइन से क्या हो जाएगा? कैंसिल। बचा क्या? 3x। यहाँ क्या बचा? 60। अब 3 उधर चला जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। सर समझ तो आ गया, लेकिन और क्वेश्चन तो तभी हम कर पाएंगे। बिल्कुल। सर क्वेश्चन देखना क्या है? 2 sin x/2 = 1। x/2 क्या है? एंगल। सर साइन की वैल्यू 1 किसी में होती है? 90 पे होती है। लेकिन चेक करो क्या साइन अकेला है यहाँ पे? सर नहीं, साइन के साथ कौन है? 2 2। सर 2 है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सर डिवाइड क्यों होगा? क्योंकि साइन के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। कुछ तो हो रहा है, कैसी बात कर रहे हो?
1/2 सर 2 कट जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी बताया था ऐसे बीच में कुछ कैंसिल आउट नहीं होता। पहले आप साइन को साइन के कंपैरिजन में लेके तो आओगे। सर बहुत बढ़िया, हमने तो काट दिया 2 से 2, तभी तो पूछ रहे थे साइन की वैल्यू 1 किस पे होती है। बहुत ही बढ़िया। सर सुनो, साइन की वैल्यू हाफ होती है कहीं। सर अगर हम बता देंगे तो हमें क्या मिलेगा? आंसर तो बताओ पहले, किस पे होती है? साइन 30 डिग्री। बहुत बढ़िया। सर बढ़िया कौन है? बढ़िया तो मैं ही हूँ। साइन 30 डिग्री। सर साइन साइन कैंसिल 30 डिग्री। सर एक्स की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। जिसकी जिसकी 60 आई है, बहुत ही बढ़िया। सर और क्वेश्चन दो, मजा। सर इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अभी तो आपको बताया था, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है एक तरफ, जो न्यूमेरिक वैल्यू एक तरफ, मतलब साइन एक्स है, आंसर है। सर कॉस एक्स इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। ये √3 था, मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। सर यहाँ तक तो हो ही गया था। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लास्ट क्लास में बताया था क्या होता है? सर tan। बहुत ही बढ़िया, जिसने सही बताया बहुत बढ़िया। 1/√3 tan की किसी में वैल्यू होती है? सर दोबारा बोलना, क्या बोल गए? 1/√3 के tan में कहीं वैल्यू आती है? सर बिल्कुल tan 30 डिग्री पे आता है। सर tan से tan काट दो, x की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। बहुत ही बढ़िया। सर ये वाला क्वेश्चन तो और भी ज्यादा सिंपल है। सर कैसे? साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। सर सॉल्व कर दे, 1/2 प्लस 1/2। सर हाफ प्लस हाफ कितना होता है? 1। सर tan में कहीं भी वैल्यू 1 आती है? सर हाँ बिल्कुल आती है। सर किस पे? सर tan 45 पे। सर tan से क्या करेंगे? tan को tan से काट देंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई? 45। अब आप थोड़ा प्रो होते जा रहे हो सर, मतलब और क्वेश्चन। चलो सर। वही cos 60 की वैल्यू कितनी है? 1/2 प्लस। सर √3 यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। दूसरा जाके क्या हो जाएगा? सर डिवाइड। सर tan के टेबल में 1/√3 आता है कहीं भी? tan से tan कटा, 2x = 30 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 डिग्री। ठीक है, थोड़ा आगे चले। सर बिल्कुल, यहाँ तक कंसेप्ट समझ आया? सर पहले हमने क्या किया था? राइट एंगल ट्राइंगल से p/h की फॉर्म में साइन कॉस tan निकाला। सर उसके बाद क्या किया? साइन कॉस tan की अलग अलग एंगल्स पे वैल्यूज देखी हमने। सर उसके बाद प्रूविंग वगैरह की, ट्रांसपोजिशन की, कंपैरिजन कर लिया। अब कुछ और प्रूविंग के क्वेश्चंस करते हैं। सर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। तो जहां भी आपको थीटा दिखेगा वहां क्या पुट कर दोगे? 30 डिग्री। वेरीफाई करना है, मतलब एलएचएस अलग सॉल्व होगा, आरएचएस अलग सॉल्व होगा। सर एलएचएस लिखना, ये लो। सर आरएचएस लिखना, ये लो। एलएचएस में वैल्यू कितनी है? tan 2 थीटा। आरएचएस में कितनी है? 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है? सर 30। तो थीटा 30 पुट किया, सर कितना हो गया? सर क्वेश्चन दिख रहा है, कैसी बात कर रहे हो? tan 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है सर? सर tan 30 की वैल्यू कितनी थी? 1/√3। 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है सर, अब इसे सॉल्व करना कितना आ रहा है आंसर? सर ये देखो, सर कैलकुलेशन कैसे करेंगे? ये देखो, इसका स्क्वायर कर दिया, ये आ गया, एलसीएम लिया, सॉल्व किया, यहाँ तक आ गया। सर 2/√3। सर इसके अपॉन में 2 अपॉन में
3। सर 2 से 2 कर दो कैंसिल, ये 3 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा ये? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसे दो तरीके से कर सकते हो। अगर आपको पता है कि 3√3 इंटू √3 होता है, तो एक बार कैंसिल होगी, कितना आ जाएगा? √3। सर अगर नहीं पता है तो क्या कर दोगे? रैशनलाइज, ये कितना हो गया? 3, ऊपर कितना है? √3, तो 3√3 अपॉन 3 से 3 हो गया कैंसिल, कितना आ गया? √3। सर RHS √3 इतनी देर में आया है, LHS पहले से बैठा हुआ था, तो LHS इक्वल्स टू RHS, तो हेंस क्या हो गया? वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है सर।